यह संकल्प उसी बात का है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम जब पिछले समय अभियान आया था तो हमारे राजस्थान ने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था और उस लक्ष्य को सब 7 करोड़ 25 लाख पौधे लगा करके पूरा किया। उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं माननीय राठौड़ साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की और लंबी आयु की कामना भी करता हूं। मित्रों, राजेंद्र राठौड़ जी का सार्वजनिक जीवन एक मिसाल है कि लगातार 7 बार उन्होंने विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और मैं कह सकता हूं कि जनप्रतिनिधि के जो गुण होते हैं, क्योंकि मैंने देखा कई बार सुबह 6 बजे से आपकी जन सुनवाई प्रारंभ हो जाती है, लगातार लोगों की सुनते हैं, फोन करते हैं, सभी की बात को किस तरह से हमारे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति अपने पैरों में खड़ा इसकी चिंता करते हैं। आपकी भाषा शैली, राजस्थान की विधानसभा में आपका प्रखर उद्बोधन, तत्वपूर्ण सहित जो आप देते थे वो निश्चित रूप से प्रभावित करते थे। आपकी पकड़ 3600 कौमों में है। आप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के काम करते हैं। अरे इसलिए आज आपके जन्मदिन पर इतने सारे लोग आपको बधाई देने के लिए आए हैं। आपने विकास के लिए चूरू ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए आप मंत्री रहे तो आपने पूरे राजस्थान के विकास के लिए काम किया है। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपने चूरू के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने पिछले 2 बजट में भी चूरू के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 200 करोड़ रुपए से चौधरी कुम्हाराम आर लिफ्ट नहर में शेष रहे 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और 25 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी कुम्हाराम आर लिफ्ट नहर पर बेले सिंह रिजर्वायर का निर्माण भी कराया जाएगा। मैं आपसे एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मित्रों, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर राज किया है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो या हरियाणा में हो, सबसे ज्यादा अगर इस देश में राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। मैं देखता हूं कितने लोग शेखावाटी के कांग्रेस के लोग यहां प्रदेश में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया, यमुना के जल का भी झांसा दिया। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि गरीब से कभी नाता नहीं रहा और कांग्रेस का शेखावाटी से कभी नाता नहीं रहा कि मेरे शेखावाटी को पानी मिले, मेरे शेखावाटी का विकास हो। यह मैं आपको तथ्यपूर्ण बता रहा हूं। अगर इसमें कहीं योगदान रहा तो 93 में 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने हरियाणा सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए पत्र लिखा था कि यमुना का पानी हमें मिलना चाहिए। कांग्रेस ने कभी प्रयास भी नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जब हमारी सरकार बनी 16 महीने पहले हम सभी बैठे, हमने कहा कि एक रोड मैप होना चाहिए राजस्थान के विकास का। उस रोड मैप में सबसे पहले क्या क्या आवश्यकता है, इसके लिए हमारी सरकार ने एक रोड मैप बनाया।
और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आप मेरे पूरे राजस्थान की स्थिति देखते बताइए कि सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सबसे पहले आवश्यकता किसकी है? किसकी है? पानी की। तो मैं कहना चाहता हूं, राजनीति ऐसे नहीं होती। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, राजनीति होती है जनता के कल्याणकारी कार्यों से। हमने आते ही रोड मैप बनाया, हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने राजस्थान का रोड मैप पूरा रखा और हमने कहा कि राजस्थान में हमारी जिस तरह से सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की है, दूसरी समस्या हमारी बिजली की है, तीसरी समस्या हमारे युवाओं को रोजगार की है और चौथी समस्या हमारे राजस्थान में उद्योग की है। मित्रों, हमने प्रारंभ किया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक समस्या को लिया और उन्होंने, आपने देखा होगा, जो हमारी दशकों से मांग थी, हमारी ईआरसीपी योजना जिसका नाम हमने राम जल सेतु योजना रखा है, 17 जिलों की योजना थी, उस योजना को बढ़ाने का काम किया और आपने देखा होगा, आप भी 17 दिसंबर के साक्षी हैं। उस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ी योजना का शिलान्यास किया है। इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार।